हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमएससी स्मार्ट क्लासेस के आज के इस यूट्यूब सेशन में। और दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों की सीरीज पर डे 1 क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन चल रही है, तो उसी क्रम में आज हम लोग लेके आए हैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। टॉपिक है हमारा सर्किल से। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो देखिए बेटा, क्वेश्चन है हमारा PA and PB are two tangents from outside point P such that PA is equal to 10 centimeter and angle APB is 60 degree. Then we want to find the length of chord AB. हमें बेटा क्या करना है, क्वाड AB की हमें क्या करनी है, लेंथ निकालनी है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं कि कैसे लगेगा ये क्वेश्चन। सबसे पहले PA और PB हमें क्या करना है बेटा, दो क्वाड बना लेनी है इस सर्किल की। तो जैसे ये है हमारा सर्किल, इसकी एक क्वाड ये हो गई और एक क्वाड ये हो गई। इस क्वाड का नाम मैंने रख दिया बेटा PA और इसका नाम क्या रख दिया PB। PA और PB हमारी दो क्वाड हो गई। और जो PA है बेटा वो हमारी कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, जो PA है बेटा वो हमारी कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। अब देखिए, अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट से आप टेंजेंट बनाते हैं तो वो हमेशा इक्वल रहती है। ठीक है, ये है कुछ क्वेश्चन आपका। ठीक है, कि आपको क्या निकालनी थी, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड AB। ये हमारी AB बेटा क्या है, एक क्वाड बन रही है और हमें क्या करना है, इस AB क्वाड की हमें क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है कि हमारी कितनी लेंथ होगी। ठीक है, अब देखिए, अभी अभी हमने आप लोगों को सिखाया था कि ये अच्छा हमें 60 दिया गया, तो हमने आपको इस लेसन में दो महत्वपूर्ण फॉर्मूले बताए थे। पहला बताया था कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट की लेंथ होती है वो हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। और दूसरा बताया था कि ये जो हमारी टेंजेंट होती है ये रेडियस के साथ ऑलवेज कितने डिग्री का एंगल फॉर्म करती है बेटा, तो कितना करती है, 90 करती है। ठीक है, अब देखिए ये 10 है, ये 10 है और आपसे पूछा गया है AB। तो ये क्वेश्चन जब आपके सामने आएगा तो आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि ये क्वेश्चन हम कैसे करें। ठीक है, वैसे मैं आपको इस क्वेश्चन को दो मेथड से करके दिखाने वाला हूँ अभी तुरंत। ठीक, तो देखिए पहला मेथड समझते हैं हम लोग। पहला मेथड हम लोग ले सकते हैं बेटा कि हम लोग ले लें इन ट्राइंगल APB। हम लोग APB ट्राइंगल को ले सकते हैं बेटा। ठीक है, और इस APB ट्राइंगल में हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा कि जो PA है वो हमारा किसके बराबर है, PB के बराबर है। जो PA है हमारा बेटा वो किसके बराबर है, PB के बराबर है। और यहाँ पे रीजन क्या लिख दीजिए, टेंजेंट फ्रॉम P। एक एक्सटर्नल पॉइंट हमारा P है, वहां से ये बेटा क्या थी, टेंजेंट थी, दैट्स व्हाई PA इज इक्वल टू PB। ये हमारे इक्वल है। अब अगर ये इक्वल होंगे तो बाई आइसोस्केलस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, हम आइसोस्केलस ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगाते हैं बेटा और हमें क्या मिल जाता है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। हमें ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या मिल गया बेटा, इक्वल मिल गया। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, 180 बाई angle sum property. With the help of angle sum property, we can say angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degree. When we are saying angle A, it means only this angle. Okay? ये पूरे एंगल की बात नहीं चल रही है, नहीं बता दो कि कुछ और नियम लगा दो। तो ABP ये हमारा A हो गया, ये हमारा B हो गया और उधर वाला हमारा P हो गया। इनको सम करने पे बेटा हमारा कितना आएगा, 180। तो देखिए एंगल P की वैल्यू तो हमें क्वेश्चन में गिवन थी 60, ये दोनों बराबर है हमारे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एंगल A और इस B को भी मैंने क्या लिख दिया, एंगल A इज इक्वल टू 1। एंगल है हमारा हो गया ट्वाइस ऑफ एंगल A इज इक्वल टू, इसको इधर भेज दो मेरे भाई, 180 माइनस 60, ये कितना बच गया, 120, ट्वाइस ऑफ एंगल A। तो एंगल A बेटा हमारा कितना आ गया, 60/2 मल्टीप्लाई में इधर गया डिवाइड में, 2 6 जा 10। और एंगल A और एंगल B बराबर था, इसका मतलब हुआ बेटा एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल P। ये तीनों ही हमारे कितने आ गए बेटा, 60 60 और 60। इसका मतलब हमारा क्या हुआ कि ट्रायंगल APB इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। और दैट्स वाई जो हमारी लाइन होगी बेटा
ए बी लाइन जो होगी हमारी, ए बी लाइन पूछी गई थी ना भाई, क्वाड ए बी, तो जो ए बी होगी हमारी, अब भाई जैसे अगर ये ट्राइंगल इक्विलेटरल है तो ये तीनों ही साइड बराबर होंगी, तो अब जो ए बी होगी वो भी कितनी होगी हमारी 10 होगी, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो ये भी हमारी कितनी आ गई बेटा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या यूज किया प्रॉपर्टी, यहाँ पे बेटा हमने प्रॉपर्टी इस्तेमाल करी है अपनी इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज करें। ठीक है, कि भाई ये एंगल हमको गिवन था, इन दोनों को मैंने चूंकि क्वाड बराबर होती है वहां से मैंने इन दोनों एंगलों को इक्वल लिया और फिर क्वेश्चन में अप्लाई किया तो हमको क्या मिल गई, ए बी की लेंथ मिल गई। क्यों मिल गई, क्योंकि ए पी बी को मैंने क्या प्रूफ कर दिया बेटा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूफ कर दिया है। ठीक है, अब तुम कहोगे सर जी क्या इसको लगाने का कोई और भी तरीका है, क्या हम किसी और तरह से भी इसको लगा सकते हैं? तो बेटा आप इसको बिल्कुल लगा सकते हैं किसी और तरह से। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे, एक और मेथड से देखते हैं क्वेश्चन को, थोड़ा जल्दी से देखेंगे कि क्या इसको लगाने का कोई और तरीका था। तो देखिए बेटा, एक तरीका इसको लगाने का और है कि आप क्या करिए, ओ से पी को ज्वाइन कर लीजिए। और टेंजेंट में ये याद रखिएगा कि जब भी कभी बीच से ज्वाइन किया जाता है तो जो ऊपर वाला एंगल है इसके इक्वल हो जाता है, ये जो पूरा एंगल है ये इसके इक्वल हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि बेटा प्रॉपर्टी लग जाती है हमारी, और प्रॉपर्टी लगने के कारण हमारा ऐसा हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि भाई इसमें क्या किया जा सकता है। तो देखो बेटा, इस पॉइंट को क्या कंसिडर कर लो, तुम डी कंसिडर कर लो। ठीक है, अब देखो भाई ये पूरा एंगल हमारा 60 था, तो इसका मतलब है बेटा ये भी 30 रहा होगा और ये वाला भी 30 रहा होगा। तुम कहोगे सर जी कैसे रहा होगा, तो भाई उसका प्रूफ है, आप वीडियो देखिए आपको पता चलेगा। बाकी ये ऊपर वाला ट्रायंगल और ये जो ट्रायंगल है ओ पी बी, इसको हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं, दैट्स व्हाई। ओके, तो अभी तुम प्रॉपर्टी समझ लो, ये पूरा 60 है तो ये 30-30 में डिवाइड होता है। ठीक, अब देखो बेटा ये एंगल हमारा 30 हो गया, और अगर हम ध्यान दें तो ये एंगल हमारा कितना होता है बेटा, 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये एंगल हमारा 90 होता है, और इस डिस्टेंस को हम अभी क्या कंसीडर कर ले रहे हैं बेटा, x कंसीडर कर ले रहे हैं। ठीक है, इसको हमने क्या कंसीडर कर लिया बेटा, x कंसीडर कर लिया। ठीक, इन ट्रायंगल आप कौन सा ट्रायंगल ले लो बेटा, ADP, ADP। अब देखो बेटा, ये तो बेस एंगल हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, और ये हमारी क्या हो गई, परपेंडिकुलर। तो ये दोनों परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस किसमें आते हैं बेटा, साइन में। तो साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर देखो बेटा हमारा कितना है, AD, और हाइपोटेनस बेटा कितना है हमारा, AP। साइन 30 की वैल्यू रख दो बेटा 1/2 AD। AD हमारा कितना है बेटा, x, और AP हमारा कितना है बेटा 10। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, 2x = 10, देन वी गेट द वैल्यू ऑफ x इज 5। x की वैल्यू बेटा कितनी मिल गई, 5। अब देखो अगर क्वाड पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होती है। हमें क्या चाहिए थी, पूरी लाइन AB, तो ये AB क्या हो जाएगी बेटा 2x। भाई अगर ये लाइन हमारी x है तो ये पूरी कितनी हो जाएगी बेटा 2x। 9th में थी प्रॉपर्टी 2 × 5, तो ये कितना आ गया बेटा हमारा 10 सेंटीमीटर। तो देखिए, अच्छा प्रॉपर्टी क्या थी 9th में, किसी को ना याद आ रही हो तो देख लो भाई। अगर एक क्वाड पर एक सेंटर से परपेंडिकुलर डालते थे बेटा तो ये दोनों क्या होते थे, बराबर बराबर डिवाइड हो जाते थे। ठीक है, तो उसी का यूज हमने यहाँ करा है, इस क्वाड पर इधर से परपेंडिकुलर डाला तो AD और DB हमारे क्या हो जाएंगे बेटा, इक्वल। वी कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ AD, विद द हेल्प ऑफ AD वी कैन फाइंड द लेंथ ऑफ AB। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको दोनों मेथड समझ में आ गए होंगे। आपको जो अच्छा लगे मेथड आप वो पेपर में यूज कीजिए, आपको मजा आ जाएगी लगा के। पर डे ये सीरीज पेपर तक चलती रहेगी, आप लोग देखते रहिएगा। कहीं कोई डाउट हो, कुछ पूछना चाहें तो बिल्कुल आप कमेंट में बता सकते हैं, और जो भी आपके डाउट होंगे उनको बिल्कुल दूर किया जाएगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का अंत तक वीडियो के साथ बने रहने के लिए। कल फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।